नहीं, अब इसमें एक और चीज है, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। फलाहारी महाराज को भी लीजिए, कंप्यूटर बाबा को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा। ये बताइए कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब विनोद बंसल जी ने यहाँ पर कहा, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि भाई कोई चोरी हुई है, अगर क्योंकि आरोप लग गए तो उस पर एक एसआईटी बैठी है, लेकिन चोरी हुई है या नहीं ये अभी तय नहीं है। तो ये किसी का भी चरित्र हनन करना, अब जैसे उन्होंने चंपत राय जी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि किसी भी का भी चरित्र हनन क्यों शुरू हो रहा है? आप इससे सहमत हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, शुरुआत होनी चाहिए कहीं से? तो हो नहीं, ये क्या है, पहले में भी आपको मालूम है कि चंपत राय के ऊपर ये जमीन घोटाला का मामला आया, उस पर भी बड़ी बहस हुई, और इसके बाद अब फिर दान पेटी, हमारे दान चोरी हो रही, चढ़ावा चोरी हो रहा, चंदा चोरी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चंपत राय का खेल है, क्योंकि चंपत राय को हटाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? चंपत राय यदि ठीक नहीं है तो उसे हटा दो। कोई धर्माचार है, भारत में कितने धर्माचार हैं, हमारे साधु संत कितने हैं? बीजेपी को देना चाहे उन्हें धर्म को रख लो, पर यह चढ़ावा की चोरी हो, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना। आज हम 2 रुपए चढ़ाते, 1 रुपए चढ़ाते, 1 पैसा चढ़ाता, गरीब से गरीब चढ़ाता, और उस पर आप जो है चोरी कर रहे हैं। आप कौन चोरी कर रहे हैं? अरे धुआं उठाए तो आग जरूर लगी होगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चोरी का मामला जरूर उठा है, तो इसका मतलब है कि आपने चोरी की है, चाहे कोई हो। और योगी जी की बात करें तो एक योगी जी के एक में नहीं, योगी जी के जमाने में, एक संत के जमाने में यदि चोरी होती है, दान पेटी में चोरी होते हैं, तो संत समाज स्तब्ध है, संत समाज चोरी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मेरा मानना है कि चंपत राय को तुरंत बर्खास्त करो, बाहर करो, किसी धर्माचार्य को बिठा लो, ठीक है, कोई संत को बिठा लो। मैं विनोद बंसल जी से पूछ रही हूँ। विनोद जी, हम सब जान रहे हैं चंपत राय जी की भूमिका किस तरह की रही है राम मंदिर निर्माण में, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, इन पर जवाब दीजिए विनोद जी। मेरे से बड़े हैं, देखिए मैं अपने बड़ों और पूज्यों की बात पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन पूज्य महाराज जी से मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि ये राजनीतिक जो विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू समाज के जो को लड़ाने वाले लोग हैं, उनकी बातों में ना आए। आप बोले हैं, आप थोड़ा सा तथ्यों को पहचानना सीखिए, पहचानिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, तो कृपया जरूर एसआईटी को भेजें, और इनको भी कहें कि वो एसआईटी को भेजें, बजाय इसके कि हम टीवी चैनल पर अपने ही लोगों को बदनाम करें। और रही बात चंपत राय जी की, तो देखिए चंपत राय जी को मैं व्यक्तिगत रूप से आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से जानता हूं। वो ऐसे हैं जो मात्र उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक बड़े प्रोफेसर के रूप में उन्होंने नौकरी उसको छोड़ करके, और संपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन की मुक्ति का अगर कोई आंदोलन का नंबर 1 श्रेय माननीय अशोक सिंघल जी के साथ साथ अगर किसी को जाता है तो चंपत राय जी को जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति है, ऐसे महात्मा जो आज भी जमीन पर सोता है, उस पर अगर लालछन लगाने वाला, तो मुझे लगता है कोई ना कोई पाप किया होगा डेफिनेटली किसी ने, जिसके कारण वो ऐसा बोल पा रहा है। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा, आग्रहपूर्वक कहूंगा कि अगर एसआईटी जांच में कुछ पाया जाता है किसी भी तरह का, तो निस्संदेह वो स्वयं इस बात को नहीं एडमिट करेंगे, इसमें कहीं वो हो ही नहीं सकता किसी तरह का ये मामला। अभी जो खबरें आ रही हैं, ये सूत्रों द्वारा खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। हाँ, अभी जो खबरें आ रही हैं विनोद जी, वो बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के सूत्र है ना जी, देखिए कर लीजिए। सुचरिता जी, सूत्रों की खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तथ्यों के आने तक इंतजार करना चाहिए, और जो लोग इंतजार न करके इस तरह के भ्रम फैलाएंगे, तो निश्चित रूप में तो कहूंगा आपके माध्यम से एसआईटी इन सारे लोगों को नोटिस जारी करे, जिनके पास भी जो भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे कोई महात्मा है या कोई बुद्धिजीवी चाहिए, और सबसे पूछा जाना चाहिए कि आपका प्रूफ क्या है। अगर झूठ बोलते हैं उनको विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जांच होनी चाहिए, और जब जांच शुरू हो गई तो क्यों जांच हो रही है जी? और तीसरी बात ये, उससे जांच नहीं होनी चाहिए, उससे जांच नहीं होनी चाहिए, ये तो चाहते हैं। अब मैं जरा एक बार अब फलाहारी बाबा के पास जा रही हूँ। ये इसलिए सवाल है क्योंकि जब अभी शुरुआत में ये बात कही गई कि चोरी हुई, ये कहां से पता चला, सिर्फ आरोप लगा देने भर से क्या ये चोरी हो गई? अब एसआईटी जांच करेगी, एसआईटी की जांच में क्या सामने आएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फलाहारी महाराज, आपने तो एक और आरोप लगा दिया कि मथुरा में भी चोरी हो रही है।
देखिए, जो चंपत राय जी हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, और टिन्नू यादव ने चोरी की है तो चंपत राय जी का क्या दोष है। इसी प्रकार मथुरा में कपिल गौतम ने 500 करोड़ की चोरी की है, सबूत मिल गए हैं, तो उसमें ऊपर के लोगों का कोई दोष नहीं। यदि कोई कर्मचारी गलती करता है तो एसआईटी के माध्यम से या किसी जांच के माध्यम से उसके पास 500 करोड़ की संपत्ति कहां से है, उस बात की जांच तो हो ही सकती है। तो हमारा तो ये कहना है कि उसमें कोई जांच करा ले। उसने, कपिल गौतम ने मथुरा में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से बनाई, पूरे सबूत हैं, जिसने चंदा चोरी किया है। तो कर्मचारी गलती कर जाते हैं, उसकी वजह से पूरा मंदिर प्रबंधन बदनाम हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे, जिसने अपराध किया है उसी को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय जी या किसी बड़े व्यक्ति के फलारी जी महाराज आप नहीं, मैं एक बार बता दूं आचार्य विक्रमादित्य कि मैंने थोड़ी देर पहले अवधेश जी से बात भी की थी। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया। मैं वो जरा सुनाऊंगी भी थोड़ी देर बाद, क्योंकि सुनील जी बैठे हुए हैं, सांसद हैं वो अयोध्या के अवधेश जी, और उन्होंने क्या क्या कहा मैं जरा सुनाऊं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो चंदा चोरी के आरोप लगे, अब इस पर एक सवाल जो पूछा गया बार बार, सुनील जी, आचार्य जी ने भी पूछा कि ये चंदा चोरी हुई, इसका तथ्य क्या था, ये आरोप आए कहां से, क्यों ये कहना शुरू किया सुनील जी आपके नेता ने कि चंदा चोरी हो गई है, वहां से सब कुछ गायब हुआ है, नोट चोरी हुए, सोना चोरी हुआ, ये यहाँ पूछा गया सवाल। इसलिए मैं पूछ रही हूं आपसे कि ये तथ्य कहां से आया। अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम में बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर हमारे नेता ने कोई बात कही है और वो सच नहीं है तो आप एफआईआर करा दीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अच्छा, ये संतोष दुबे कौन है, नपेंद्र मिश्रा कौन है, ब्रजभूषण सिंह कौन है, विनय कटियार जी कौन है, इन सब लोगों के किस तरीके के बयान आए हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी ये कह सकते हैं कि हमें सारी जानकारी है लेकिन इसमें इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो आप सोचिए कि सिर्फ वो ये चंपत राय बंसल नहीं, जब सच में जांच आएगी तो और ऊपर तक जांच जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं आप अपने नेताओं को रोकिए ना, जो आपके संघ से जुड़े लोग बयान दे रहे हैं, जो मंदिर से जुड़े लोग बयान दे रहे हैं। विनय कटियार जी को आप क्या मानती हैं? विनय कटियार जी का तो पूरा जीवन चला गया राम मंदिर के आंदोलन में, वो क्या कह रहे हैं? नपेंद्र मिश्रा जी तो उसके हिस्सा हैं, मीडिया के सामने आकर के उन्होंने क्या कहा, कमी उनको पाई, कहीं न कहीं तो लूपहोल मिला ना। आप हमारी बात पे मत जाइए, मैं विनोद जी आ रही हूं। आप अगर हमको विपक्ष के रूप में देख रहे हैं तो आप हमारे कहने पे मत जाइए। लेकिन मैं आपका एक कार्यक्रम में फिर कह रहा हूं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, भगवान राम ने खुद चुना है माननीय अखिलेश यादव जी को कि हमारे घर की चोरी बचाइए, इन चोरों डकैतों से बचाइए हमको। तो हमारे नेता वो काम कर रहे हैं, भगवान राम का जो निर्देश है उस पर अनुपालन कर रहे हैं। अब सुनील जी, अब ये थोड़ा राजनीतिक बयान लगता है ना। अब देख लीजिए, रैली वाला बयान है कि भाई देखिए भगवान राम ने मुझे चुना है और मैं ही चोरों को पकड़ूंगा। मैं नहीं, आप सीधे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तथ्यों पर आप बात करते हैं तो आप मीनिंगफुल पॉइंट्स रख रहे हैं, तो उन्हीं पर रहिए। मैं यही कह रही हूँ क्योंकि बार बार फिर आप ही पे आरोप लगेंगे कि आप इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं ऐसे बयान देकर। मैं सीधी बात पूछ रही हूँ, सुनील जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब बयान सिर्फ उनके थोड़े आ रहे हैं, सपा के थोड़ी बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बाकी लोगों के बयान है, तो आप लोग क्यों एसआईटी बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई तथ्य नहीं होता, वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हो गया, आरोप लग गया और फिर एसआईटी बन गई। और अब तो बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही है। एक व्यक्ति, अब मैं नाम लेके बोलूं, अगर एक किरदार का नाम आ रहा है टिन्नू यादव, कई घर में 18 कमरों का घर बना लिया। मैं फिर कहूंगी, ये किसी को आरोपित नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई जांच के डिटेल्स सामने ना आए। लेकिन ऐसी बातें तो आ रही हैं ना कि कितने कमरों का घर बना लिया, वो वहां पर कैश गिनने में काम करते थे। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझे, हमें योगी जी पर, सरकार पर पूरा विश्वास होना चाहिए। एसआईटी बना दी, जांच हो रही है, और योगी जी ने आप सबके समक्ष आगे 15 दिन का समय मांगा है और कहा है कि एक एक तथ्य सामने है और सरकार पर विश्वास करना चाहिए। अभी स्वामी जी ने यहाँ बैठे हुए एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि इससे पहले भी जमीन घोटाला हुआ था
अरे भैया एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा दी, और उसमें कुछ निकला, आया कुछ तो कहां से? स्वामी जी मुझे बताइए। स्वामी जी इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इतने लोग उनके अनुयायी हैं, इन्होंने कहा जी इससे पहले भी वहां हुआ था। तो ऐसे एलिगेशन लगाने से पहले हमको तथ्यात्मक तौर पे देखना चाहिए। हिंदू की आस्था है भगवान राम के प्रति, और वहां ऐसी चोरी जघन्य पाप हो ही नहीं सकता। आप अपने घर के लोगों पे एलिगेशन लगा रहे, विश्वास तो करो। सुमति कुमति सबके उड़ रही, ये तुलसी बाबा ने लिखा था कि सुमति कुमति सबके उड़ रहती है। और इस संसार के अंदर कौन कौन स्वांता सुखाए के लिए, मुझको नहीं मिली पोस्ट, मुझको नहीं मिला ये स्थान, मुझको नहीं मिला तो मैं भी लगाऊंगा। तो इस प्रकार के तथ्य आज पूरे बाजार भरा पड़ा है। कहां कहां किस किस के ऊपर कौन कौन से जघन्य पाप के एलिगेशन लगा दिए जा रहे हैं, हम सब अच्छे समझते हैं। तथ्य सामने आने दीजिए। 15 दिन नाई नाई बाल कितने सामने आएंगे, और जो आएगा उसके लिए कोई, सनातन ने रावण को नहीं बख्शा। रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, साधना करी थी, बड़ा अच्छा योगी था, भक्त था, लेकिन आज 9 लाख साल बाद भी हर साल हम उसको फूंक के आते हैं। ये हमारी सनातन उद्घोष है कि हम पापी को पापी ही मानते हैं। और ये सत्य मान लीजिए, पिछले 12 सालों में आप लोगों ने जितने एलिगेशन लगाए हैं, कभी काउआ कान ले गया, कभी कुछ और ले गया, कभी कुछ और ले गया, वोट ले गया, चोर ले गया, तथ्य एक के भी नहीं दे पाए। और अभी इस कार्यक्रम में भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं तथ्य विहीन है। एफआईआर हो गई। अभी मैं कुछ देर पहले एक जगह चैनल बैठा था, वो कह रहे थे समाजवादी, अरे गोबर में मिल गए पैसे। अरे किसको मिले, किसको मिले, कहां मिले भाई साहब, दिखाओ तो सही। और कह रहे 400 करोड़ रुपए, अरे कहां गए, कौन सी जेब में, कौन सी जेब में आएंगे 400 करोड़ रुपए? 400 करोड़ 2000 के नोट है नहीं। देखिए, ये तो बात मत कहिए, क्योंकि जो चोरी करने बैठता है उसके लिए उसका कोई ना ईमान होता है, ना धर्म होता है, और ना ही उसका कोई कमरा होता है। वो जितना आ जाए उतना बड़ा हो कैसे बाहर? तो ये नहीं, ये मैं सिर्फ तर्क के लिए कह रही हूँ, ये मत कहिए। लेकिन ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले अवधेश प्रसाद जी से बात करी, जो कि सांसद है अयोध्या के, और वो ये कह रहे हैं कि भाई राम का आशीर्वाद तो हमें पहले ही मिल गया था, इसीलिए हम ही सही रामवंशी हैं और हम ये मुद्दा उठाएंगे। जरा सुनिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए इस देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ है कि जो जानकारी मिली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को क्लियर किया है कि मर्यादा। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि उन्हें ना एसआईटी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमें एसआईटी पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि नई जांच एजेंसी हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। वो कह रहे हैं जो सारे ट्रस्ट के अधिकारी हैं उन्हें सबको हटा दिया जाए और उसके बाद ये जांच हो। क्या ये सही है कहना सतीश जी? देखिए, हमारा वो सब कौन क्या कह रहा है इसमें नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ और बीएचपी और बीजेपी के बनने से पहले का हिंदू। हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है कि वहाँ पर से पैसा चंपत हो रहा है, और ये चंपत होने के दावे बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी गायब पाए गए, ये इस तरह के दावे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आई भाई? अभी तो पार्टियां यहाँ देश में टूट रही है, अब साथ में ये तिजोरी भी टूट रहा है। आपको विश्वास कर रहा है तो आपको विश्वास हो रहा है क्या आप जितना ज्यादा सुनिए, आप जितना ज्यादा डिफेंड कीजिएगा उतना ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। अरे मैं इसलिए जांच होने दीजिए, आपसे पूछ रहा हूँ, जांच होने दीजिए। प्रभु मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ना, आप जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है? नहीं, मैं कहा, अरे मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ भाई, मैं कहाँ लगा रहा हूँ? लगाने वाले तो ये देखिए इसी में आया है, लगा रहे चंपत हुआ है। अरे आप कह रहे चंपत हुआ है, नहीं, क्या मतलब है? अरे उसके लिए एसआईटी बनी है। आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे नहीं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। एसआईटी बनाई गई है ना, मैंने थोड़ी बनाया, बनवाई किसने बनवाई पता है आपको? एसआईटी के बनाने की मांग किसने की थी पता है सतीश जी? आपने? बताइए जरा, आपने? आप बताइए ना। नहीं, हमें नहीं मालूम, बताओ ना। हम नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम तो बताओ। नहीं मालूम है, एसआईटी बनी है ये मैं देख रहा हूँ बस। एसआईटी बनी है, अब देखिए, नहीं एसआईटी बनाने की, अरे भाई साहब सुनो, आधी अधूरी जान, एक मिनट बोलिए विनोद जी, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ बोलिए। एसआईटी बनाने के लिए स्वयं ट्रस्टमान, ये जो अच्छी बात है, अनसोशल पार्टी कर रही है, तो अच्छी बात है, एसआईटी की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, अच्छी बात बुरी बात क्या होती है? अरे आप पढ़े लिखे आदमी बता रहे हो अपने आप को, आप तो बीजेपी से पहले के बने हुए हैं,
और इसके बावजूद चैनल पर बैठ करके, नेशनल चैनल पर, स्टूडियो में बैठ कर झूठ बोला हुआ। अरे इतने कम से कम सफेद बाल पर होकर के आप हिंदू होकर के हिंदुओं के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हो आप। नहीं भाई, ये चोरी हुआ है, जो कथित चोरी है जिसपे एसआईटी बना है, उससे व्यथित हो। अरे सतीश जी, अब आप देखिए, उन्होंने जो बात कही है मैं उसको एक बार फिर से कर दूं कि एसआईटी की एक जांच हो रही है, एसआईटी बनी है। अब बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। अवधेश प्रसाद भी उसी में है, वो कह रहे हैं कि एक और जांच कमेटी बननी चाहिए और जो सारे ट्रस्ट के अधिकारी हैं उन्हें पहले बर्खास्त कीजिए, उसके बाद ये होना चाहिए। अब ये पूरा जांच के दायरे में है, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, 27 का चुनाव है और योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में कहा है कि 15 दिन के अंदर अगर चोरी हुई तो चोर पकड़े जाएंगे।